हेलो गाइस, राधे राधे। आज के वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू डिवीजन का, दैट इज़ टेट्रापोडा का पहला डिवीजन, दैट इज़ एम्फीबियन। एम्फीबियन उन ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है जो कि पानी में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, साथ ही साथ लैंड में भी रहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स को एम्फीबियन बेसिकली कंसिस्ट करता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, बेसिकली ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप देखो कि ये हाफ बॉडी अपने लैंड पे रखा है और हाफ बॉडी जो है वो किस में रखा गया है, दैट इज़ इन द वाटर। तो बेसिकली ये डिटरमाइन कराता है कि दे लिव इन बोथ, दैट इज़ वाटर एंड लैंड। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एम्फीबियन। याद करिए, हम लोग रिलेट करते हैं इसको प्लांट से। तो हमारा प्लांट का कौन सा डिवीजन जो है जो कि दोनों कंसिस्ट करता था, दैट इज़ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट भी जो है वो क्या होता है कि वो भी क्या होते हैं कि वो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं, ऐसे तो वो लैंड पे ही ग्रो करते हैं। हम लोग इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच लिव इन लैंड बट रिक्वायर और डिपेंडेंट अपॉन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। मैंने पहले ही बताया कि जो कि लिव करेंगे लैंड पे बट रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं को तो हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं मैम। अडल्ट लिव ऑन लैंड बट लार्वा लिव्स ऑन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। ये लार्वा जो रहता है वो वाटर पे ही सिर्फ रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि गिल्स से ये रेस्पिरेशन करता है, और जो अडल्ट होता है ना वो लैंड पे लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं या फिर स्किन के द्वारा वाटर में रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इनका जो बॉडी होता है ना वो हेड और ट्रंक पे ही डिवाइडेड होता है। इनमें जो रहता है कि इनका आप फ्रॉग का डायग्राम देखना तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, उनके पैर इस तरीके से। इनमें जो बेसिकली जो बॉडी डिवाइडेड होता है वो तो दो ही पार्ट हो गया, एक तो हेड पार्ट हो गया और इनका जो रहता है कि जो ट्रंक पार्ट, जो स्टमक इंटेस्टाइन कंसिस्ट करने वाला पार्ट है, उसके बाद इनमें जो रहता है कि टेल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फाइलम होता है, एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें हेड और ट्रंक प्रेजेंट रहते हैं। स्किन इज विदाउट स्केल्स, स्किन ड्राई एंड प्रोवाइडेड विथ म्यूकस ग्लैंड एंड पॉइजन ग्लैंड एंड हैव वॉट्स। तो मतलब क्या होता है कि स्किन जो रहता है विदाउट स्केल्स, इनमें क्या होता है कि स्केल्स का प्रेजेंस नहीं होता है। इनके स्किन जो रहता है वो ड्राई होता है और किसी किसी में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। फ्रॉग का स्किन जो रहता है वो क्या होता है कि म्यूकस एसोसिएटेड होता है, थोड़ा ऑयली टाइप होता है। और किसी किसी फ्रॉग में, फॉर एन एग्जाम्पल टोड की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो टोड होता है ना उसमें पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसके स्किन पे और वॉट्स प्रेजेंट रहते हैं। वॉट्स वो होते हैं जो कि स्किन पे जो रहता है कि इस तरीके से धब्बे धब्बे टाइप जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉट्स। ठीक है, ये क्या होता है कि टेट्रापोडा होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि लिम्स एंड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। और इनमें क्या होता है कि जो आगे का जो लिम्ब होता है जिसको हम लोग फोर लिम्ब बोलते हैं, उसमें कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और जो पीछे वाले जो पैर होते हैं उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, हेड बियर्स आई विथ मूवेबल आईलिड्स। तो इनमें जो हेड होता है ना वो आई को बियर करेगा, लेकिन साथ ही साथ जो रहता है उसमें मूवेबल आईलिड्स होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, नो एक्सटर्नल एयर, इनमें जो रहता है कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट ही नहीं होता है। ये कंसिस्ट ऑफ टिम्पैनम होता है। टिम्पैनम एक तरीके का क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे में एक्सटर्नल ईयर जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, उस तरीके से इनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट ही नहीं रहता है। इनमें जस्ट इंटरनली एक ईयर ड्रम ही प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें जो टीथ प्रेजेंट रहते हैं वो 2 तरीके के टीथ रहते हैं। ठीक है, दैट इज़ बूमर जो कि क्या होता है, कटिंग के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज़ मैक्सिलरी। ठीक है, मैक्सिलरी जो रहता है वो किस लिए रहता है, दैट इज़ फॉर च्यूइंग के लिए। तो इनमें 2 तरीके का टीथ का प्रेजेंस होता है। टंग जो रहता है वो क्या होता है कि एंटीरियरली अटैच्ड रहता है। एंटीरियरली मतलब क्या होता है कि ऊपर की तरफ जो रहता है ये क्या होता है कि अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट इज, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लार्वा और अडल्ट में अलग अलग तरीके से होता है। लार्वा जो रहता है वो गिल्स से रेस्पायर करता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही प्रेजेंट रहता है, और अडल्ट से रेस्पिरेशन होता है
कैसे? दैट इज़ बाय द लंग्स ऑन द लैंड एंड स्किन इन वाटर। तो जब वो स्किन से रेस्पायर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन याद है हम लोग किस फाइलम में नॉन कॉर्डेटा का पढ़े थे? दैट इज़ ऑफ द एनेलिडा का, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इनमें क्या होता है कि क्लोका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। क्लोका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, क्लोका डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे एनस आता है, ठीक है, ये मान लेते हैं एनस होता है, उससे पहले भी एक तरीके का अपर्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोकल अपर्चर। क्लोकल अपर्चर, ठीक है, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है बिफोर दी एनस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि क्लोकल अपर्चर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो रहता है, जो क्लोकल अपर्चर में आता है, तो वो बेसिकली क्या कंसिस्ट रहता है? दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड को कंसिस्ट करता है। अनडाइजेस्टेड फूड को कंसिस्ट करता है मैम, साथ ही साथ वो यूरिन को कंसिस्ट करता है और स्पर्म को कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो रहता है कि ये तीनों चीज़ें ये कंसिस्ट करता है और बॉडी से जो रहता है कि इन सारी चीज़ों को जो रहता है कि ये बाहर निकालता है। बिफोर डिलीवरिंग टू द एनस देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ अपर्चर दैट इज कॉल्ड एज क्लॉकल अपर्चर, जिसके कारण इनमें क्या होता है कि क्लॉका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बस यही इंपॉर्टेंट था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, यूरिन प्रेजेंट है या स्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड है तो मैंने पहले बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोइकिलोथर्म्स बोलेंगे। पोइकिलोथर्म्स वो होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर गर्म दे रहा है तो उनको क्या होता है कि ठंडा चाहिए होता है, और अगर ठंडा दे रहा है तो उनको क्या होता है कि गर्म चाहिए होता है। मतलब क्या होता है कि वो समर स्लीप में जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। और अगर वो विंटर स्लीप में जाते हैं दैट इज़ नोन एज हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ये जो रहते हैं कि ये अंडरगो करते हैं सिर्फ और सिर्फ पोइकिलोथर्म्स, क्योंकि उनके बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करने में नहीं सक रहे। साथ ही साथ इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? क्लोज होता है। ठीक है, हार्ट जो रहता है वो क्या होता है कि 3 चैम्बर्ड रहता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट किस तरीके से रहेगा? इनमें जो रहता है कि राइट एट्रियम रहता है, लेफ्ट एट्रियम रहता है और एक वेंट्रिकल ही होता है। इनमें वेंट्रिकल का डिवीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सक्रीशन जो रहता है इट इज़ थ्रू दी किडनी, जो कि मेसोनेफ्रिन होते हैं, एंड यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक मतलब क्या होता है कि इनका जो एक्सक्रेटरी थिंग होगा, जो एक्सक्रीशन के द्वारा निकाला जा रहा है, वो क्या होगा? यूरिया होगा। ठीक है, और मेसोनेफ्रिक किडनी जो रहता है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इनमें क्या होता है कि मेसोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट रहता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म रहता है। मतलब कि इनमें जो मेल और फीमेल है वो दोनों क्या होते हैं कि डिफरेंट रहते हैं। और मेल का जो बॉडी होता है, फॉर एन एग्जाम्पल फ्रॉग की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल में क्या होता है कि पैडेड फोरलिम होता है, पैडेड फोरलिम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये फर्स्ट वाला जो रहता है ना, सेकेंड वाले के साथ इस तरीके से पैडेड टाइप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वेब टाइप का प्रेजेंट रहता है, ये पैडेड रहते हैं। और साथ ही साथ मेल में दे कंसिस्ट ऑफ वोकल सैक, ठीक है, फॉर साउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एंड दे आर स्मॉलर देन फीमेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग फ्रॉग में बात करते हैं, वो भी तो एक एम्फीबियन ही है, तो मेल क्या होता है कि कंपेरेटिवली फीमेल से स्मॉल होते हैं, उसमें वोकल सैक प्रेजेंट रहता है, और उनके 4 लिम्ब में, किसमें? 4 लिम्ब में क्या होता है? वेब प्रेजेंट रहते हैं। और साथ ही साथ जो फीमेल होती है ना वो क्या होते हैं? मेल से लार्जर होते हैं, और लार्जर के साथ साथ वो क्या होते हैं? ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस मतलब क्या होता है? एग लेइंग होते हैं। एग लेइंग मतलब क्या होता है कि उनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो तो आउटसाइड ही होगा ना, क्योंकि मेल जाकर के अपना स्पर्म देगा और फीमेल जाकर के अपनी एग देती है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक तरीके का ना खतरा बना हुआ रहता है एग पे। एग पे जो रहता है ये खतरा क्यों रहता है? क्योंकि एग जो रहता है, मान लेते हैं वो वाटर पर प्रेजेंट है या फिर कोई भी रॉक में प्रेजेंट है, तो वो हाइयर रिस्क में रहते हैं मैम, हाइयर रिस्क में रहते हैं। हाइयर रिस्क में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बाहर की ओर प्रेजेंट है, और वो उनका जो एग है ना वो क्या हो सकता है? किन्हीं के लिए खाना हो सकता है। प्रीडेशियस ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो उनको खाने के लिए तो हमेशा आ जाएंगे एग को खाने के लिए, इसीलिए ये जो रहते हैं बहुत ज़्यादा रिस्कियर रहते हैं।
अब इनमें क्या होता है कि मैम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जब डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट जो रहता है, मान लेते हैं जब फ्यूजन हो गया तो जब जाइगोट का डेवलपमेंट बाहर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन जो रहता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है, मतलब कि बाहर की ओर कोई भी इस तरह हड्डियों का ढांचा जो रहता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो डाइकॉन्डाइलिक रहता है। डाइकॉन्डाइलिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था, मैं फिर बता देती हूँ, हमारा जो क्रेनियम होता है उसमें क्या होता है कि जो लोअर पार्ट होता है ना, उसमें दो अगर छेद टाइप का प्रेजेंट है या सर्कुलर टाइप का प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्डाइल कहते हैं, ठीक है। और ये दो है इसलिए हम इसको डाइकॉन्डाइल कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही कंसिस्ट करते हैं और बहुत सारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एम्फीबियन मैम, एम्फीबियन और मैमल्स, यही दोनों जो रहते हैं वो क्या होते हैं, डाइकॉन्डाइलिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करते हैं। इनमें जो पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होता है बेटा वो 10 होता है, ठीक है, याद रखिएगा 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब क्या होता है कि लार्वल स्टेज जो रहता है वो प्रेजेंट होता होगा। अब यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, इनके जो एग्जाम्पल है दैट इज़ बफो। बफो को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, टोड कहते हैं। राना को हम लोग फ्रॉग कहते हैं। हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं। सैलामेंडर को सैलमेंडर कहते हैं। सैलामेंडर में एक एक्सेप्शन ये रहता है बेटा कि इसमें क्या होता है, टेल का प्रेजेंस होता है, मतलब इनका बॉडी जो रहता है वो क्या कंसिस्ट करेगा, हेड कंसिस्ट करेगा, ट्रंक कंसिस्ट करेगा एंड टेल कंसिस्ट करेगा। सो इट इज़ एन एक्सेप्शन पार्ट, ठीक है। एंड इच्थायोपिस जो रहता है वो लिम्बलेस, यहाँ पे लिम्बलेस होगा, लिम्बलेस एम्फीबियन होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, नो प्रेजेंस ऑफ लिम्ब, दिस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लिम्स। तो ये क्या होता है कि आप साइंटिफिक नेम के साथ कॉमन नेम भी याद रखिएगा, इट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन एग्ज़ाम, क्योंकि कोई ना कोई डिविजन से उसको तो इस चैप्टर से देना ही देना है 2-3 क्वेश्चन, तो एक तो ये क्वेश्चन एकदम फिक्स रह के वो देगा ही देगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग डेली फ्रॉग्स देखते हैं उनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, राना कहते हैं। और हाइला जो रहता है वो क्या होता है, ट्री फ्रॉग होता है। सैलमेंडर को उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो वही हो गया, कॉमनली जाना जाता है। इच्थायोपिस जो रहता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा सकता है, दैट इज़ क्योंकि यही एक एक्सेप्शन आप देख सकते हो, दैट इज़ लिम्फ लेस एम्फीबिया होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर एम्फीबियन। थैंक यू।